और वर्षों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। इस सदी में इतना बड़ा तपस्वी हमने किसी को कभी सुना नहीं, जिन्होंने सिंह निष्केडित जैसे महान व्रतों की साधना की हो। उभय मासोपवासी जो कहलाते हों, केवल कहलाते नहीं अपितु 2 माह का उपवास करके जिन्होंने इस संसार को यह आदर्श स्थापित किया है कि इस पंचम काल में भी ऐसी साधना की जा सकती है, ऐसी साधना संभव है। चलते हैं, हम गुरुवर से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, हमने वर्धमान को नहीं देखा, हमारे लिए तो जो वर्तमान है वही वर्धमान है। ऐसे जो वर्तमान के वर्धमान हैं, परम पूज्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे भगवान, हम सभी भव्य आत्माओं को भगवान जिनेंद्र की वह मंगलमयी देशना प्रदान करें। सभी लोग एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। बढ़ती रात्रि के 8:04 हो रहे हैं। मात्र 25 मिनट बोलेंगे। दोनों हाथों को जोड़े, रीढ़ को सीधा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ममा 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 मामी ताता तीती ततोदिता ततोदिता तुते तिता त्रोति त्रोति ततोदिता ततोता ती ततोदो दे ततता ते ततोतता पुष्पदंति को नित नमो तजनी को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करूँ आत्म कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्मा प्रभु चंद्र प्रभु कानपुर शांतिनाथ मुनि सुब्रत नमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, परम पूज्य अंकलिका आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज की सभा के प्रथम सत्र में आर्य ज्ञान प्रभा माता जी ने 15-20 मिनट में पूरे उत्तम क्षमा धर्म का मर्म परोस दिया। बस यदि वो बातें समझ में आ जाएं तो जिंदगी बदल जाए। क्योंकि अभी हम सुनते तो हैं पर उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। महाराज साहब ने 10 मिनट में प्रतिमानियों की कथा सुना दी, कहानी सुना दी, इंग्लिश भी बोल दी, पूरा उन्होंने दे दिया। तुम रात में सोचते रहो। और फिर बरनी जी ने एक गीत गाकर के पूरी सभा को अपने रंग में ही उन्होंने रंग दिया। इसे कहते हैं आवाज का जादू। और निश्चित
जब कोई संत महात्मा भाई यही गीत संगीतकार गाता अच्छा लगता, पर यही गीत जब खुद ने लिखा, खुद ने गाया, पूरा रोम रोम उस गीत से भीग गया। आचार्य कहते हैं बस यही आनंद है, यही सुकून है, यही शांति है। और सिर्फ यहां ही नहीं, पूरे देश में जितने साधु सन्यासी पंडित पादरी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती जितने हैं, आज सभी ने अपने प्रवचन उत्तम क्षमा धर्म पर दिए। क्रोध को बुरा कहा है और क्षमा को अच्छा कहा है। क्रोध विभाव है, क्षमा स्वभाव है। क्रोध अधोगामी है, क्षमा ऊर्ध्वगामी है। क्रोध पानी की तरह है और क्षमा ज्योति की तरह है। इसलिए आचार्यों ने कहा कोहो पीयम पणासेई, कोहो पीयम पणासेई। क्रोध प्रीति का नाश कर देता है। क्रोध से एक वर्षों वर्षों का प्रेम मिनटों में सिमट जाता है। कहते ना, जिनसे बातें कर पहले जिनसे बात करते करते बात खत्म नहीं होती थी, जिनसे पहले बातें खत्म नहीं होती थी, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता है। ये तुम्हारा प्रेम है। यदि एक शब्द कोई बोल दे, मुंह ऐसा टेढ़ा होता है जैसे कभी बरसों से सीधा किया ही ना हो। और मैं कहता हूं क्रोध करो, गुस्सा करना बुरा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति को गुस्सा करना ही चाहिए। यदि गुस्सा नहीं करोगे, जीवन का एहसास कैसे होगा कि तुम जी रहे हो? क्यों? ये हमारी संस्कृति है गुस्सा करने की। भरत बाहुबली देखो, गुस्से में युद्ध हुआ था, पारस कमठ का देखो ना। पर गुस्सा का उस समय के गुस्से में और आज के गुस्से में जमीन आसमान का अंतर है। उस पहले के लोग भी गुस्सा करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, पिटते थे, पर उस क्रोध में ईगो हट नहीं करते थे। और आज के क्रोध में ईगो हट होता है। उसने यदि एक शब्द भी बोल दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, बस उसने किस भाव से कहा, किस इंटेंशन से कहा, किस अभिप्राय से कहा, वो सब गया एक तरफ। उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। अब तो बड़े बुजुर्गों के शब्द भी, बड़े बुजुर्गों की डांट भी छोटों को सहन नहीं होती है। यदि बड़े बुजुर्ग पहले डांट देते थे, मार देते थे, तब भी छोटे उप नहीं करते थे। आज कोई व्यक्ति किसी के बच्चे को आंख दिखा दे, उसका बाप आंख निकालने पहुंच जाएगा। तुमने मेरे बेटे को आंख दिखाई कैसे? तू होता कौन दिखाने वाला? और बच्चा कुछ नहीं, बच्चा किसी के घर के पास खड़े होकर बाथरूम कर रहा था। उसने यही कहा, बेटा कहां तू बाथरूम कर रहा है, अकल नहीं तेरे को? बच्चा रोते रोते सिसकियां भरते भरते पिताजी अंकल जी मुझे डांट दिया। बाप लड़ने के लिए पहुंच गया। आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं होता था। पर हर आज की जिंदगी में सिर्फ अहंकार और क्रोध के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। हमारी उतनी अहंकार करने की औकात नहीं है, फिर भी अहंकार चक्रवर्ती के बाप से कम नहीं है। अहंकार कहां ले जाएगा? और किसके लिए अहंकार, किसके सामने अहंकार? निवेदन कर रहा हूं, क्रोध, ये चारों 3 भाई हैं, एक बहन है। क्रोध, मान, माया बहन है, और लोभ 3 भाई, एक माया। और 10 धर्म का सार इन चारों में ही सिमटा पड़ा है। जहां एक खत्म हुए, और सिर्फ ऐसे नहीं क्रोध ग्रस्तों को ही आता हो, साधु सन्यासियों को गुस्सा आता है। साधु संत भी गुस्सा करते, पर उनके गुस्से में गांठ नहीं बनती है। यदि समझदार ज्ञानी मुनि होगा
तो क्रोध करने के बाद बैर की गांठ नहीं बांधेगा। समझदार होगा तो पहली बात, समझदार होगा तो गुस्सा करेगी ही नहीं, और गुस्सा करेगा तो बैर की गांठ मन में रखेगा नहीं। और आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, ग्रंथों में उल्लिखित है, क्रोध कसाएं 10वें गुण स्थान तक चलती है, 6ठे 7वें 8वें 9 10वें गुण स्थान तक क्रोध। तो तुम गुस्सा करो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मुनि ने क्रोध किया, पूरी द्वारका भस्म हो गई, इतना भयंकर खतरनाक गुस्सा था उनका। आचार्य कहते हैं गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्सा हर व्यक्ति को करना चाहिए, और जो गुस्सा नहीं करते हैं उनको आज से गुस्सा शुरू कर देना चाहिए। निधि गुस्सा करो, पर गुस्सा बच्चों जैसा करो। बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पिटते हैं, और फिर बाद में जाके एक साथ दोनों खाना खा रहे हैं। रात में बच्चे जब छोटे थे हम लोग तकिया पर भैया का तकिया अपनी तरफ खींच रहे, हम अपनी तरफ खींच रहे, मम्मी भैया ने मार दिया, हमने भी घुस्सा मार दिया, और बाद में आधे घंटे बाद देखकर जब नींद लगी तो भैया के ऊपर पैर पड़ा है, हाथ गले में पड़ा और तकिया नीचे पड़ी है। लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, लड़ने झगड़ने के पीछे बस ईगो नहीं होना चाहिए। क्रोध को जब जब भी हमने मन में इंस्टिल किया है, बस वही क्रोध बीमारी बन गया है। और आप देखो क्रोध ने क्या दिया, दुख, परेशानी, बीमारी, चिंता, उलझने और मन की अशांति। सबसे बड़ी क्रोध करने के बाद जो मन की अशांति बढ़ती है, कितनी तुम जाप करो पारसनाथ की, अब मन की शांति होने वाली। मन अशांत तब तक रहेगा जब तक उसके प्रति सुई की नोक के बराबर भी कसाए गुस्सा रहेगा। इतिहास पढ़ के इतिहास उठा के देखते हैं तो भरत बाहुबली के प्रभु सब आपका ही है, मन में किसी प्रकार का कुछ नहीं, सब आपका ही है। हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया, और जैसे ही भरत ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, भैया आप विकल्प नहीं करना, और कहते हैं बाहुबली को अंतर मुहूर्त में ये बैर महा दुखदाई है। और हर व्यक्ति, जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी दिल है। एक माइक लगा भैया सामने, तुम मजबूर हो, कभी कभी क्रोध का अभिनव करना चाहिए, पर वास्तविकता में क्रोध नहीं करना। क्रोध का नाटक करो, आग दिखा समझता नहीं है, और बाद में जैसी पास में और कैसे हो जैसा। क्रोध का अभिनव करना एक बात है, पर रियल क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है। और हम क्रोध किस बात पर करें? एक सज्जन ने कहा, मैं आपको गुस्सा नहीं आता? हमने गुस्सा तो आता है पर निकाल देते हैं। बोले कैसे? हमने कहा किसी को भी। और गुस्सा कब आता है? जब कोई व्यक्ति हमारी क्रियाओं में व्यवधान पैदा करता है, उस समय गुस्सा। अब मैं समय पे जानू महाराज से 5 मिनट समय दे दूं, लगता इसको 2 चाटे लगाओ। उसको यही बोध नहीं कि अभी हमारी क्रिया का समय है, कि तुम्हारे पंचायत का समय है। यदि हम स्वाध्याय में बैठ रहे, गुरु जी 5 मिनट का समय दे दो, उस समय बस इस आचार्य इसी को कहते हैं अविवेक पूर्वक कार्य क्रिया करना। निवेदन को हो पीयम पणा से क्रोध प्रीति का नाश करता है। वर्षों की मित्रता एक क्षण के क्रोध में समाप्त हो जाती है। अग्नि का समाधान पेट्रोल, अग्नि का समाधान पेट्रोल नहीं, जल। पेट्रोल
अग्नि का समाधान जल और क्रोध का समाधान क्षमा। ले जाओ क्षमा, यहीं से क्षमा लेके जाओ। देखा इतने सारे साधु, कभी देखा किसी साधु को गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए, आंख लाल पीली करते हुए, आहार में फूंक फांक करते हुए? नहीं, इनको जितना गुस्सा करना था इन्हें सब घर में कर दिया। अब यहाँ सिर्फ प्रेम का जीवन, आनंद का जीवन, सद्भाव का जीवन, सरलता का जीवन, सहजता का जीवन, विनम्रता का जीवन, निश्चलता का जीवन। और धर्म धारण करने के बाद भी सहजता नहीं आए, सरलता नहीं आए, निष्कपट का भाव नहीं आए, तो सन्यास का मार्ग ही गलत है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, क्रोध, आज पूरे देश में क्रोध की बुराई की चर्चा हो रही है। इस क्रोध ने अफसोस दिया, इस क्रोध ने अशांति दी, इस क्रोध ने मन की बीमारी दी, इस क्रोध ने चेहरे की मुस्कुराहट को खत्म कर दिया। एक क्रोध आदमी को, एक क्रोध, एक मच्छर, नाना पाटेकर, एक क्रोध आदमी के जीवन को पतन की ओर ले जाता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, क्रोध करना बुरा नहीं, बस क्रोध करने के बाद अंतर मुहूर्त में मन से उस कसाय को, द्वेष को, क्रोध को मिटा दो। उमा स्वामी महाराज अभी तीसरे अध्याय में बताएंगे हैं सहज सागर जी महाराज साहब कि कसाय क्रोध कितनी देर तक करने से क्या मिलता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा करना है अंतर मुहूर्त के बाद हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना। यदि अंतर मुहूर्त में काम ना चले तो 15 दिन के अंदर फोन करके उससे माफी तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोल के मिथ्या अपने क्रोध को दूर कर लेना। और 15 दिन से भी काम ना चले तो 6 महीने के अंदर अपनी बैर की गांठ को खोल देना। और 6 महीने के बाद, 6 महीने में भी काम ना चले तो फिर बोरी बिस्तर बांध के तुम नरक जाने को तैयार रखना, कभी भी तुम नीचे। उसके बाद फिर कोई महावीर भी नहीं बचा सकते, न आचार आदि सागर, न शांति सागर, न विद्या सागर बचाने आएंगे। इसलिए क्रोध करना बुरा नहीं, पर गांठ बांध के रखना बुरा है। इसलिए सामने वाला गुस्सा करे, बैर की, सामने वाला बैर की गांठ बांध के रखे, उसको मरने दो, पर तुम उसके प्रति मन में बैर की गांठ बांध के मत रखना। तुम तो अपनी गांठ खोल ही देना, तुम अपनी गांठ खोल देना, सामने वाला खोले ना खोले। तुम तो जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, सामने वाला बोले ना बोले, भली मुंह बिगाड़ ले, आंख टेढ़ी कर ले, मुंह टेढ़ा कर ले, करने दो। क्योंकि उसके जिंदगी में जहां दुख, परेशानियां, बीमारियां होंगी, वो व्यक्ति जल्दी से क्षमा नहीं मांगेगा। तुम अपने मन की गांठ को खोल दो, सामने वाला खोले ना खोले। महाराज से बोलते, हमसे बोलते नहीं, वो तो और देख के हमको भड़क जाते हैं। भड़कने दो, तुम अपना काम करो भैया, जय जिनेंद्र की, पर तुम उसको टॉन्टिंग में मत बोलना जय जिनेंद्र, और आग लग जाएगी। पूरा खेल है बोलने की टोन का। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। निवेदन कर रहा हूं, प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी अपनी सहनशीलता, सहिष्णुता, समता से
विचलित नहीं होना ही उत्तम क्षमा धर्म है। क्रोध आंधी की तरह आता है, क्रोध आंधी की तरह आता है, जोत बुझ बुझ जाती है। तुम्हें आदत है क्रोध करने की, क्षमा बदनाम हुई जाती है, क्षमा बदनाम हुई जाती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं कि जिंदगी में गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्से को मन में रख लेना बुरा है। क्रोध करना बुरा नहीं है, बैर की गांठ बांधना बुरा है। कहते ना कि एक 4-5 लड़के जा रहे थे रास्ते से, उनको अपने गांव जाना था, बीच में नदी थी, 4-5 लड़के अपनी धुन में थे, नाव पर बैठ गए, चाकू चलाने लगे, पांचों धुन में थे, मस्ती में थे, आनंद में थे, पूर्णिमा की चांदनी थी। उन्होंने चाकू चलाना शुरू कर दिया, 3 तो उसमें लेट गए, तू चला, मैं जब किनारा आ जाए मुझे उठा लेना। अब दोनों चाकू चला रहे, धुन में भी चला भी रहे, गांजा पी रहे, आज दूसरा चाकू मार रहे हैं। पूरी रात हो गई चाकू चलाते चलाते, किनारा नहीं आया। सुबह 6 बज गया, जैसे सूर्य निकला, अरे अभी तक किनारा नहीं आया। जब उनका नशा उतरा, और ये यार खूंटी से अपन रस्सी की गांठ खोलना भूल गए। अब गांठ खूंटी से बंधी हो नाव की, तो रात भर तो क्या जिंदगी भर भी चलाओगे, तब भी नाव उस पार जाने वाली। बस जब तक मन में गांठ लगी है पड़ोसी के प्रति द्वेष की, कितना ही पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, व्रत करो, उपवास करो, दान करो, भैया वृत्ति सेवा, कुछ भी करो, जब तक मन की गांठ नहीं खुलेगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उत्तम क्षमा की जिंदगी जीने के लिए कभी कभी अपमान, उपेक्षा, कसाई की झाड़ झंझटों से भी जूझना पड़ता है। इसलिए क्रोध करने के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र है रवि योग। क्रोध करने के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र रवि पुष्प योग, और क्षमा के लिए 12 महीने 24 घंटे अमृत चौगड़िया रखा है। क्षमा करने के लिए 24 घंटे 12 महीने अमृत चौगड़िया तैयार है। जब भी गुस्साए शुभ चौगड़िया में करना। अभी कौन सा समय चल रहा है? सुबह, अभी तो काल चल रहा है, उस काल में और कोड़ में खास हो जाएगी। क्रोध करने का सबसे अच्छा मुहूर्त है शुभ लाभ और अमृत। रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम और आप देखते हैं कि क्रोध करते हैं और फिर अफसोस करते हैं। पहले क्रोध करते हो, ध्यान रखना, मूर्छा जब व्यक्ति बेहोश होता है, बेहोश मतलब जब अविवेक पूर्वक बुद्धि होती है, जब होश नहीं होता है, तब व्यक्ति क्रोध करता है। और जैसे ही होश आता है उससे गलती हो गई। होश में एहसास है और बेहोशी में क्रिया है, कार्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं क्रोध करना बुरा नहीं है भैया। क्रोध कर्म और कर्ज, क्रोध कर्म कर्ज और रोग को जड़ से मिटाना ही उत्तम क्षमा धर्म का अर्थ है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं। और आप भी वर्षों से क्रोध पर खूब प्रवचन सुन रहे हैं, पर बैर की गांठ नहीं खुल रही है। इसका मतलब तुम्हारा मटका, बरसात छत पर हो रही है पर मटका हमारा, यदि सुनने के बाद भी बैर की गांठ बंधी है तो मान के चलना तुम्हारी जिंदगी में दुख के अलावा, बीमारियों के अलावा दूसरा कोई उपचार
नहीं है। आपका समय पूरा हो रहा है, इतना ही कह रहा हूं। क्रोध अज्ञानता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। इस क्षमा के लिए क्रोध का दामन नहीं, रूपांतरण आवश्यक है। क्रोध किसी भी कारण आता है, आदमी को क्रोध किसी भी कारण आता हो, लेकिन क्रोध का मूल कारण, क्रोध हमारी जब भीतर होता है तो ही। यदि कहीं सूखा पड़ा हुआ अपने पत्थर, छोटा पत्थर फेंको, वहां से रिटर्न में वापस क्या है कि कोई छींटी आएंगी? नहीं आएंगे। और कहीं कीचड़ भरा हो और अपने पत्थर फेंका, सूखे से छींटे आएंगे कि गीले में छींटे आएंगे? यदि किसी ने तुमसे कहा कुत्ता, तो तुमने भौंकना शुरू कर दिया, इसका मतलब तू पक्का। उसने तो सिर्फ एक पत्थर फेंका ही था, कुत्ता, तो तुमने भौंकना शुरू कर दिया, इसका मतलब तेरे भीतर कुत्ता तो बैठा था, उसको कोई छेड़ने वाला चाहिए था। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अपने भीतर के उस कुत्ते को क्षमा से भगाओ। क्रोध से कुत्ता नहीं भगेगा। क्रोध में तो कुत्ता और भौं भौं करेगा, पर जहां तुमने क्षमा का पत्थर फेंका, क्षमा का पानी डाला, अच्छे अच्छे क्रोधियों का भीतर का कुत्ता अपने आप सा। और क्षमा का मतलब है जय जिन्हें दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। और एक छोटा सा मंत्र, क्रोध, यदि आपको लगता है कि मैं क्रोध से बहुत परेशान हूं, मुझे बात पर क्रोध आता है, छोटा सा मंत्र बतला दूं आपको। कहो तो मंत्र, छोटा सा मंत्र दे दूं आज? बिल्कुल छोटा, तेरे घर में ही क्षमा है भाई, तुमको क्या मंत्र की आवश्यकता है? छोटा सा मंत्र, एक कागज पे मंत्र लिख के रखो। जब जब भी गुस्सा आए उसको 7 बार पढ़ लेना। और 7 बार पढ़ लिया, फिर मैं लिख के दे सकता हूं, फिर तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। कहो तो बतला दो, कहो तो शोभा रानी, कहो तो बतला दें। पन्नमा को तो गुस्सा आता ही नहीं है। लोग दिलाते हैं अलग बात है, पर आता बिल्कुल नहीं है, तब भी नहीं करती है। इतने साल से आ रही, हमने कभी नहीं देखा कि यार माजी कमरानी ये कुछ नहीं, जहां जैसा जो मिलता है उसमें ही भगवान का भजन शुरू हो जाता है। तो छोटा सा मंत्र, कुछ नहीं, एक कागज पे हमें लिख के रखना। जब भी गुस्सा आए उसको, जैसी गुस्सा उसको 7 बार पढ़ना, गिनती से, ना 6 बार ना 8 बार, 7 बार। और मंत्र छोटा सा है, अब मुझे क्रोध आ रहा है, अब मुझे क्रोध आ रहा है, 7 बार पढ़ना। और नीचे लिखे स्माइलिंग प्लीज, और पर्चे को 7 बार पढ़ के उसको जेब में वापिस, गारंटी हमारी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उतने समय में तो माहौल, मन सब बदल जाएगा। दोनों हाथों को जोड़ें, कीर्तन को करते हैं, फिर 9 बार मंत्र बुलवाते हैं। आप भी बोलिएगा, मैं भी बोलूंगा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। 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 बोलो उत्तम क्षमा धर्म की आदिनाथिका बेल, आदिनाथिका बेल, अजितिनाथिका हाथी, अजितिनाथिका
प्रभु का लाल कमल, प्रभु का लाल कमल, सुपर्शनाथ का साथिया, नाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, प्रभु का चंद्रमा, हो 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 आ हो 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 आ तुमरे बिनु हमरा कोई नहीं, ओ भगवन तुमरे बिनु हमरा कोई नहीं, हमरी ओलोजन सुलझाओ भगवन, हमरी ओलो सुलझाओ भगवन, तुमरे बिने हमीरा कोई नहीं, ओ बप्पा तुमरे बिने हमरा कोई नहीं, ओ गुरुदेव 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 गुरुदेव, तुमरे बिनु हमरा कोई नहीं, तुमरे बिनु हमरा पुष्पिदंतिका मागर, पुष्पिदंतिका मागर, ओ शीतलिनातिका कल्पवृक्ष, कलनाथ का कल्प वृक्ष, श्रीयांतिनातिका गेंडा, नाथ का गेंडा, ओ वांसी पूजिका वेगा, पूज का भैसा, ओ विमलिनातिका सुकर, मलनाथ का आनंदनाद का देही, नाथ का सेवी, ओ धर्मिनातिका वज्रदंड, नाथ का वज्रदंड, शांतिनातिका हिरण, नाथ का वीरण, लल्लल्ला नेरी ना, लल्लल्ला लल्लल्ला लल्लल्ला, लल्लल्ला लल्लल्ला लल्लल्ला, लल्लल्ला लल्लल्ला लल्लल्ला, तेरी मिसाली कहाँ, तुमने तो गुरुवर का द्वार, जो आई हो जाए पार, श्रद्धा भक्ति रख चरणन में, हो जाए उद्धार गुरुवर, तेरी मिसाली कहाँ, लल्ला लल्ला लल्ला, हो 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 आ हो 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 ओ सुना सुना जगत ऐसे में गए तू कहा, मीरा मनु पुकारे अजा, भक्ति के सहारे अजा, कुनकुनातिका बकीरा, ओ वरहिनाति की मछली,
मछली हो मल्लिनाथिका काला मल्लीनाथ का कलश मुनि सुब्रतिनाथिका कछुआ नाथ का कछुआ ओ नमीनाथिका नील कमल नाथ का नील कमल नेमिनाथिका संग देवीनाथ का संग बोलो पारसीनाथिका जय पार्श्वनाथ का सर्प महावीर का सिंह महावीर का सिंह लललार लरला ललला लललार लरला ललला लललार लरला ललला लललार लरला ललला वो जिनके वचनों में उद्धार धर्म जिनका श्रृंगार तरुण सागरम पधारे ऐसे प्रसन्न सागर दिल में धर के ध्यान बोलो जय मघवीरा हृदय जगा अरमान बोलो जय मघवीरा हो जाए कल्याण बोलो जय मघवीरा ओए बल्ले 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 ओए उतर गया मेरे मन का संशय उतर गया मेरे मन का संशय जब से दर्शन पाई गुरु पर की करुणाई अहु 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 बल्ले 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 ओए मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगली हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती जिनवाणी माता जिनवाणी माता तेरे चरणों जो अर्पित हो जाता भव से कर जाता भव से कर जाता बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जो 16 करण व्रतों की कठिन तपस्या से अपने कदमों को निरंतरता वर्धमान कर रहे हैं और जिनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ इस मौसम में इस गर्माहट में भी उनकी मन की समता चेहरे की प्रसन्नता उपवास जैसे बढ़ रहे हैं चेहरे की प्रसन्नता भी वर्धमान होती जा रही है। एक बार हमारी वो चारों देवियां प्रेमिला जी रेणु जी
रमीला जी और पूजा जी चारों देवियां खड़ी हो जाएं। ये देखो आज इनका 19वां उपवास है भैया। क्षमा तेरा पहले में देखो 19वें उपवास की जोरदार तपस्वियों की अनुमोदना के साथ एक बार अपना मुंह देखो, अपने मोबाइल में वही इनका चेहरा देखो आप। जिंदगी में दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। और आज राजेश भाई, आज देश में जितने लोग मर रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं, सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के यहां तक खाते हैं और फिर रात भर आवाज करते हैं, उस सुबह चले जाते हैं बाल्टी लेके। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, सोचो इनके शरीर में दम नहीं है, दम है इनके मनोबल में, इनके मन की हिम्मत की जोरदार फिर से उपवास की साथ आप बोलो जय जिनेंद्र। आपके उपवास की हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं। भगवान हमें भी शक्ति दे कि हमारे 10 उपवास अच्छे से हो जाए। इनकी 19 तुम्हारे एक पहले में देखो तो 5 में जैसा मूल हो गया है, 1 में 5 जैसा और 10 2 में 2 जैसा। 3 दिन उपवास में कठिनाई तो शुरू की 3 दिन कोई भी संसार का काम हो, 3 दिन आपको परीक्षाओं से जूझना पड़ता है। और ध्यान रखना, धर्म का प्रारंभ कष्ट से होता है, धर्म का प्रारंभ कष्ट से होता है और अंत आनंद में समाहित हो जाता है। और पाप का प्रारंभ सुख से होता है और अंत दुख में आदमी मर जाता है। शादी होती है, शुरू में घर में स्वर्ग आ जाता है और 3 महीने के बाद बच्चों को टमाटर टिंडे के भाव याद आते हैं। इसलिए निवेदन, धर्म का प्रारंभ कष्टमय और अंत, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, गुरुदेव ने बेटा केस लॉन्च करना है, कर दो गुरुजी। बैठाल तो दिया, अपन बैठ भी गए। उस समय 16 साल के थे, 16 साल 2 महीने के थे उस समय जब संघ में आए थे। अब बैठ तो गए, 1 बजे का समय था। अब गुरुजी खींचने में लगे, गुरुजी केस लॉन्च कर रहे, उनकी गुरुजी की उंगली कट गई, तरुण सागर जी की उंगली कट, सौरभ सागर पट्टी लगा 7 बज गए। 2 थाली बाल निकल, शोभा रानी 2 थाली बाल। गुरुजी ने एक ही शब्द कहा था, बेटा केस लॉन्च का दर्द तो घंटे 2 घंटे की तकलीफ है, यदि 2 घंटे का दुख नहीं सहन करोगे तो नरकों में 33 सागर के दुख सहन करना पड़ेगी। और आज हमारे महाराज सामने, आज उत्तम क्षमा का अब चेहरा देखो, चांद सा मुखड़ा, मुनि श्री परिमल सागर जी महाराज सामने, जिनका एक आहार एक उपास लगातार चल रहा, बीच में 2 उपास हो जाते, 1 उपास 2 उपास 1 उपास चल रहा है। आज बोले गुरुदेव केस लॉन्च कर दो, चलो भाई केस लॉन्च करते। फिर हमने, भैया जी ने और मिलके तीनों ने केस लॉन्च किया। गणेश भाई, हमारी गणेश भाई ने, गणेश भाई फिनिशिंग करता है, हम लोग निकालते हैं। निवेदन, एक बार महाराज साहब की इस कठिन साधना के लिए जोरदार तालियां ठोको। आज उत्तम क्षमा का दिन है और आज का दिन तो सुकून से निकला, अच्छे से निकला, कोई विकल्प नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई टेंशन नहीं। और अब एक उनको देखना चाहता हूं कि जिनका आज पहला उपवास है, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज जिनका आज क्या उपवास है, कल का अपन कल फिर देखेंगे, आज के लिए खड़े हो जाएं। ओ माय गॉड, तरुण सागरम में जंगल में मंगल हो रहा है, इतना तो बड़े बड़े शहरों में इतने लोग इकट्ठे नहीं मिल पाएंगे। सबके उपवास की सुख साधना की अनुमोदना करते हुए आपकी रात्रि शुभ रात्रि हो, खूब खूब आशीर्वाद के साथ पूरे संघ का आशीर्वाद, आपकी रात्रि शुभ रात्रि हो और कल दूसरे उपवास की भावना बने और एक एक सीढ़ी अपन आगे बढ़ते जाएं। हमारा युवा सारे पुष्प ग्रुप के बच्चे सब जवान बच्चे हैं, जो उम्र खाने पीने खेलने कूदने को उछल कूद करने की है। ये बच्चे हर साल 10 दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, गुरु चरणों में रहते हैं, भैया बिट्टी बिहार करते हैं।
और अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके 355 दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। एक हमारा युवक पर्वराज, जिसका पहले नाम था कृपा, है ना, स्वस्तिक नाम था उसका। कभी भी कोई भी नाम का शुरू का आधा अक्षर नहीं होना जिंदगी की असफलताओं का द्योतक है। गुरुद्वारा आप चेंज हमने नाम इसका इस उम्र में नाम चेंज किया, हमने कहा स्वस्तिक से करो पर्वराज। और जब से नाम बदला है जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। चलती जिन बच्चों को जाप करने के लिए माला मेरे पास नहीं है ना, माला मंदिर में रखी है, अब मंदिर की माला लो तो मंदिर जाप करके वहीं टांग देना, अपने साथ मंदिर की माला ले जाने के लिए नहीं है। पर हाँ, एक काउंटर, इस काउंटर में ईमानदारी से जाप होती है। यदि आप जाप कर रहे हैं और आपको झपकी आ रही तो आपका अंगूठा खड़ा हो जाएगा। जब होश पूर्वक ही आपकी जाप, इससे पूरी जाप होगी। माला में होता क्या है, आप जाप भी कर रहे हैं, झपकी भी आ रही है, मुंह से लाल भी टपक रही है, वो भली माला कहीं भी खत्म हो पर वो माला गिनती में आ जाएगी। हाँ 17 माला होगी, 17 माला, कोई 17 नहीं हुई, खतरा हुई है ना। तो मैं सोचता हूँ कि जिनको काउंटर चाहिए हो हमारे सत्यम भाई के पास से अभी काउंटर ले लेना, संकल्प हो। और जितना समय, ध्यान रखना, जितने तपस्वी, कोई भी तपस्वी उपवास में 9 बजे के बाद नेट का उपयोग नहीं करेंगे। बात करो, कोई मना नहीं करेगा। भूखे मर रहे हो और रात में तुम चैटिंग करो, वीडियो, हेलो कैसे हो, काय का हाउ आर यू, हु आर यू, 10 दिन कोई नहीं, 10 दिन तुम और तुम्हारा परमात्मा, तुम और तुम्हारी तपस्या, तुम और तुम्हारी साधना, तुम और तुम्हारा पर्युषण पर्व। 9 बजे कोई मतलब नहीं। महाराज रात कैसे कटेगी, भूखे रात कट रही है पर बिना नेट के। निवेदन कर, यदि 100 में से 100 नंबर पाना है, 9 के बाद नेट का कोई काम नहीं। हाँ, कोई व्यापार का कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी कॉल हो, अलग बात है, वो मजबूरी का नाम। हाँ, लेकिन 9 बजे के बाद 10 दिन के लिए 9 बजे की। चेतन भाई, चेतन तो वैरागी जी हुए, पापा भी मुनि बने, आगे 10 साल बाद ये भी सोच रहा है। चलते हैं आज की आरती के लिए। हमारी वो तपस्वी महिला और हमारी तीनों माताराम आज की आरती के लिए आई। और जो हमारे साथ संग में 6-7 साधु 16 करने के एक आहारी को उपवास व्रत कर रहे हैं। कविता जी का ये आज उपवास था ना, आज उपवास था, एक आहारी का उपवास। ऐसे 7-8 लोग तपस्वी हैं। अभी तरुण सागर में तपस्या की लहर आई हुई है। एक बार संपूर्ण तपस्वियों की अनुमोदना के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चलते हैं आज की आरती के लिए। हमारी जिनका आज 19वां है, मातुश्री कविता जी आ जाए। मोना तुम भी आ जाओ।